हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का राउंड 2 ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और राउंड 3 अपकमिंग राउंड 3 है, जिसका अभी तक कोई शेड्यूल है जारी नहीं हुआ। होप कि जो आज सीट रिजाइन एंड सीट जो ज्वाइनिंग का जो लास्ट डे है 29th, लास्ट डे है 4 PM। उसके बाद सीट मैट्रिक्स एंड रिवाइज शेड्यूल जो जारी हो जाएगा। उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो रिवाइज कट ऑफ की वेट कर रहे हैं वो भी होपफुली बाय 31st या फर्स्ट विद इन ए फ्यू डेज जो रिवाइज कट ऑफ भी रिलीज़ होगा। सभी स्टूडेंट्स को सभी स्टेट्स में जो चॉइस फिलिंग करने का, रजिस्ट्रेशन करने का चांस मिलेगा, चाहे उनकी जो चॉइस फिलिंग है या रजिस्ट्रेशन है क्लोज हो जाए, उसके साथ साथ उन्हें ऑल इंडिया कोटा में भी चांस दिया जाएगा और एनआरआई कन्वर्शन भी वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ राउंड थ्री में क्या रूल्स हैं, हाउ टू मूव राउंड 3 से आप राउंड 4 में कैसे मूव कर सकते हैं, कौन कौन सी जो रूल्स है जिनका आपने जो अच्छी तरह जो ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका जो सीट है वो भी जा सकता है, जहाँ राउंड 3 से आप एलिमिनेट भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे राउंड 3 का जो मेजर जो कंडीशंस हैं क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि सभी स्टूडेंट्स जो राउंड 3 तक जो अपग्रेड सीट कर सकते हैं। एक्सेप्शंस कुछ स्टेट्स के हैं, परंतु अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है। बिलिंगनेस देना जरूरी है। कुछ स्टेट्स में बिलिंगनेस है, कुछ में वक् वक् रूल्स हैं। और उसके साथ साथ हम ऑल इंडिया कोटा का डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ स्टेट्स का भी मैं आपको बताऊंगा अभी उसमें क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 जैसे स्टार्ट होने वाला है। होल्डिंग एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड नॉट गिवन बिलिंगनेस नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3। देखो, ऑल इंडिया कोटा में जो विलिंगनेस है वो जब भी आप सीट ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपने विलिंगनेस देना होता है कि मैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए जो अपग्रेड करांगा। अगर आपने जो विलिंगनेस दी है तो यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 3। चाहे आपने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुए, फिर भी आपकी वो विलिंगनेस है राउंड 3 में भी चलेगी। आपको चॉइस मिलिंग राउंड 3 में करने का चांस मिलेगा। वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हुई परंतु राउंड 2 में आप अपग्रेड नहीं हुए, तो राउंड 3 में भी आपको चॉइस फिलिंग आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं। इफ़ इसके साथ साथ ये विलिंगनेस देना जरूरी है। और स्टेट्स में जो विलिंगनेस होती है, बहुत स्टेट में जो विलिंगनेस वो जब उनका न्यू शेड्यूल आता है नेक्स्ट राउंड का, तब वहाँ पर जो विलिंगनेस है वो ओपन होता है। कुछ स्टेट है जो अपना विलिंगनेस है वो कॉलेज में ही जो स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इफ़ ये राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है, इफ़ ज्वाइंड इन राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा कांट रिजाइन, आपने अगर आपको सीट अलॉट होती है तो फिर आप ज्वाइन करते हैं तो आप रिजाइन नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ आप टोटल काउंसलिंग प्रोसेस स्टेट्स एंड ऑल इंडिया कोटा से ज्वाइन करने के बाद जो बाहर हो जाएंगे। इफ़ अलॉटेड नॉट ज्वाइन, अगर आपको सीट अलॉट होगी राउंड 3 में आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप एग्जिस्ट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, तो ऑल इंडिया कोटा से आप बाहर हो जाएंगे। बट आपको राउंड 3 में सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया तो ऑल इंडिया कोटा से आप एलिमिनेट हो जाएंगे, सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। परंतु स्टेट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी स्टूडेंट्स का बहुत का क्वेश्चन है, स्टेट से आप इन एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ साथ जो अपग्रेडेशन है अप टू राउंड 3 है, चाहे वो स्टेट्स हों चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, सभी में एक्सेप्शंस कुछ है, वहाँ पर आप चेक कर लेना। जैसे कर्नाटका में है फिक्स यूर सीट इन राउंड 3। जो सीट आपको राउंड 3 में मिल गई, मैं यही कहूँगा कि उसे फिक्स कर लें, राउंड 4 के बारे में ना सोचें। वैसे भी जो राउंड 4 की जो कंडीशंस हैं, जिन्हें पहले सीट अलॉट हुई है, मोस्टली आप जो राउंड 4 में नहीं जा सकते। इसलिए राउंड 3 ऐसे सोचें कि मैंने मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है, प्रॉपर चॉइस फिलिंग करनी है। परंतु अगर आपने राउंड 4 के बारे में सोचना है तो फिर राउंड 3 में वही कॉलेज डालें जहां आप लेना चाहते हैं सीट, और जहां फिर वो कॉलेज डालें जो आपको ना मिले, ताकि आप राउंड 4 में मूव कर सकें। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई ऑल इंडिया कोटा से, तो ऑल इंडिया कोटा से राउंड 4 से आप बाहर हो जाएंगे। इफ़ नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 3 एलिजिबल फॉर स्टे राउंड, अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुई तो फिर आप राउंड 4 के लिए एलिजिबल होंगे। राउंड 4 है जो ये एक लक्की राउंड होता है। रिवाइज कट ऑफ की जैसे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, बहुत जल्द जो रिवाइज कट ऑफ है वो
रिलीज़ होगी, इसके बारे में कोर्ट केस भी हो रहा है। परंतु क्योंकि जो PWD कैंडिडेट्स चाहते हैं कि जो हमारी सीट है, जो जैसे राउंड 3 में सीट कन्वर्शन होता है कि सीट कन्वर्शन होने के बाद हमारी सीट है जो ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए जो भी रिवाइज कट ऑफ है वो ऑल इंडिया राउंड 3 से पहले होना चाहिए। एंड राउंड कोई भी स्टेट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से कंप्लीट ज्वाइनिंग होने के पहले अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती राउंड 3 के, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें ज्वाइन किया है उन्हें फ़िल्टर लगेगा स्टेट्स में और वो स्टेट्स के लिए इनएलिजिबल होंगे जी। इसी तरह जो स्टेट्स के राउंड 3 में ज्वाइन करेंगे उन्हें जो फ़िल्टर लगेगा राउंड 4 के ऑल इंडिया कोटा से, वहाँ पर आप वो स्टूडेंट्स बाहर होंगे। ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा फिल्टर्ड इन स्टेट्स, ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट्स राउंड 3 फिल्टर्ड इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 4 में उन्हें फिल्टर लगेगा। सिक्योरिटी फॉरफिटेड आफ्टर राउंड 1 इन एवरी सब्सिक्वेंट राउंड इफ सीट अलॉटेड सीट ज्वाइंट और नॉट। देखो, सिक्योरिटी हमेशा ही राउंड 1 के बाद फॉरफिट होती है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया तो फिर आपको सिक्योरिटी फॉरफिट होती है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो सिक्योरिटी आपकी एडजस्ट होगी। डू मैक्सिमम चॉइस फिलिंग, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें राउंड 3 में, क्योंकि ये एक अच्छा मौका होता है, सीट कन्वर्शन भी होना है और इसके बाद सीट भी जो बहुत कम रह जाती है, परंतु वही सीट डालें जो आपने लेना है, उसके बारे में पहले अपना स्क्रूटनी करना जरूरी है। इफ़ सीट नॉट रिजाइंड एज पर रूल्स देन फीस डिडक्टेड फॉरफिटेड एज पर रूल्स। देखो, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी क्या फ़ीस डिडक्ट होगी अगर हमने सीट छोड़ी। राउंड 3 की सीट आप छोड़ नहीं सकते, उसके लिए कॉलेज आपको टोटल फीस डिमांड कर सकता है जो टोटल 3 ईयर्स की है। उसके साथ जो सीट आप एज पर रूल्स, जैसे हर राउंड के बाद सीट रिजाइन करने का एक नोट्स आता है, अगर वो रिजाइन नोट्स के मुताबिक आप सीट रिजाइन करते हैं तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी जैसे नोट्स के मुताबिक ही सिक्योरिटी फॉरफिट होती है। उसके साथ साथ जो फीस की डिडक्शन है, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक होती है। बहुत स्टेट्स हैं जहाँ ऑल इंडिया कोटा में फीस डिडक्ट नहीं होती। राउंड 5 के बारे में स्टूडेंट्स बोलते हैं, इफ़ सीट्स आर वेकेंट आफ्टर 4, अगर 4 राउंड के बाद गवर्नमेंट देखती है अभी सीट वेकेंट है तो सफिशेंट सीट पड़ी है तो फिर वो राउंड 5 भी कंडक्ट करा सकती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जो रिवाइज कट ऑफ कितनी होगी, रिवाइज का कट ऑफ विद इन 50% होगी, जैसे कि पहले परसेंटाइल था अभी परसेंट कह सकते हैं, वो होगी। जहाँ मैं यही कहूँगा कि 100 मार्क्स के करीब होगी। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स हैं इस कट ऑफ में एलिजिबल होंगे, परंतु जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे उन्हें चाहिए कि वो उन्हें ज़्यादा जो मैनेजमेंट सीट मिलेगी, अदरवाइज़ नॉन क्लिनिकल सीट्स मिलेगी। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें, जहाँ NRI कैंडिडेट्स हैं जो, उन्हें भी अच्छा मौका है, उन्हें अच्छी कोई सीट भी मिल सकती है, क्योंकि जैसे PWD कैंडिडेट्स की सीट खाली है, ST कैंडिडेट्स की खाली है, वो भी रिवाइज कट ऑफ होने के बाद उन्हें गवर्नमेंट सीट भी मिल सकती है। जो NRI कैंडिडेट्स हैं, जो प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स हैं, उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जो नटशल मैं यही कहूँगा कि जो राउंड 3 है, राउंड 3 में किसी भी कैंडिडेट्स को, चाहे ऑल इंडिया कोटा है चाहे स्टेट्स में, अगर सीट मिल गई, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए और जहाँ ऑल इंडिया कोटा के लिए आप एलिमिनेट हो जाएंगे। परंतु ऑल इंडिया कोटा से अगर एलिमिनेट होते हैं तो स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर स्टेट में एलिमिनेट होते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परंतु राउंड 3 में जो फिल्टर लगेगा, जो आपकी अलॉटमेंट है ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 एंड ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट, जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन पर फिल्टर लगेगा। और राउंड 4 में जो कैंडिडेट्स, अगर सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन नहीं करते, फिर आप राउंड 4 जो स्टेट्स के लिए भी बाहर हो जाएंगे। ये भी कंडीशंस है। इनको अच्छी तरह अगर आप देखें, समझें, तो फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप करना, अगर स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना।